हैप्पी आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहला वीडियो में बताया था, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने लिया है। अब मुझे लगता है कि मैंने गूगल सर्च और विकीपीडिया सर्च किया है, इस टॉपिक पे अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है और ना ही इस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया है। 5 सालों से मैं रिसर्च कर रहा था। 2 हफ्ते पहले ही मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई कि न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि हमारे देश में 1947 से लेके आज तक टिल डेट, है ना, अभी नवंबर का महीना चल रहा है 2021 का, टिल डेट कितने प्रधानमंत्री बने। अभी तक 14 या 15 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उस पहला वीडियो में मैंने 9 प्रधानमंत्री का 9, है ना, 9 प्रधानमंत्री का पूरा डेट ऑफ बर्थ लेके उनका सारा निकाला कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। याद रखिएगा, मैं जो भी काम करता हूँ वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करता हूँ। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो भी आपसे नाम मांगेगा, आपका नेम मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आप कहाँ जन्म लिया, आपका जन्म कहाँ हुआ, जिस जगह पे, उस जगह का नाम, प्लेस का नाम मांगेगा, और आपका टाइमिंग भी मांगेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी में टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यूमरोलॉजी जो है नेम और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर निकाला जाता है। ये पार्ट 2 जो है, ये मैं आज ये बताने जा रहा हूं आपको कि इन लोगों में से कौन कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से या उनके नाम के नंबर के हिसाब से। तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होता है किसी की जिंदगी में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ऑलवेज रिमेंबर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं जो भी बताऊंगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें प्लेस, जगह का नाम भी चाहिए होता है, कहाँ पैदा हुए हैं या आपका जन्म हुआ है, और आपकी टाइमिंग भी जरूरत पड़ती है ना, तो वो अलग चीज़ है। वहाँ पे हो सकता है कि उसमें ज़्यादा एक्यूरेट आपको आए। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आज 20 सालों से मैं ये कर रहा हूँ। अब 5 सालों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, जो कि मेरी कंप्लीट हुई है। कंक्लूजन पे मैं आया हूँ कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सा नंबर उसको हेल्प करता है। 3 चीज़ें मैटर करती है न्यूमरोलॉजी में। नेम और एक्सप्रेशन नंबर, जो ये नंबर है, नाम है जैसे, तो नाम का पूरा जोड़ के जैसे नंबर आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ नंबर, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ नंबर है ये। और उसके बाद डेस्टिनी नंबर। डेट ऑफ बर्थ नंबर को हम पूरा जोड़ देंगे तो वो डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर बन जाता है। अगर गूगल सर्च में आप मारोगे, सर्च मारेंगे आप विकीपीडिया में, तो आपको ये मिलेगा। और मैंने ये रिमार्क्स दिया है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री, कौन नहीं बन सकता है। इसमें मैंने इन सब लोगों का नाम लिया है। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी साहब, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही सीनियर लीडर है ना, वाजपेयी जी के एकदम इक्विवेलेंट। और मुरली मनोहर जोशी साहब, ये तीनों तिगड़ी बनती थी इनकी, है ना। अब ये बीजेपी के लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, है ना। अभी प्रोजेक्टेड टर्म जो बनाया है मैंने, इसके बेस पे बनाया कि कितने साल तक वो बने रह सकते हैं अगर बन गए तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8/11/1927। ठीक है। अब उनका नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, मैंने इसको जोड़ा लाल कृष्ण आडवाणी को, तो ये 44 आता है, 44 आता है। 44 को आप जोड़ेंगे तो 4 + 4 8 हो गया। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ नंबर जो है साइकी नंबर है, ये 8 नंबर, तो ये 8 नंबर हो गया। तो इनके नेम और एक्सप्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही शनि देव का नंबर है, मतलब न्याय के देवता का नंबर है। और डेस्टिनी नंबर जो इनका है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ नंबर को जोड़ दिया हमने तो डेस्टिनी नंबर के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसको जोड़ दिया हमने तो ये 11 जो है क्या है, मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर क्या होता है मैंने पहले वीडियो में बताया है, ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पहला वीडियो जरूर देखना, पार्ट 1, उसमें ये जानने के लिए। मास्टर नंबर में सिंपल बता दूं, एंशियंट ग्रीस से ये 3 नंबर को मास्टर नंबर दिया गया, जो हाईली एनर्जेटिक, पावरफुल नंबर, लकी नंबर के रूप में जाना जाता है। और जिसके जीवन में भी या जिसके इसमें नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर में अगर ये मास्टर नंबर और कार्मिक डेट नंबर, ये देख रहे हैं आप, कार्मिक डेट, डेट मतलब कर्ज, पिछले जन्म का कर्ज जो कि आपको इस जन्म में चुकाना होता है। आपने पिछले जन्म में कर्जा है तो नेचुरल अच्छा कर्म के हिसाब से, बुरे कर्म के हिसाब से, जो भी उसी का फल इस प्रेजेंट जन्म में मिलता है, ये कहा जाता है, वो आपको चुकाना है। पहला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मैंने समझाया कि इसका मतलब क्या होता है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। इसलिए इस वीडियो को देख के जंप टू द कंक्लूजन नहीं पहुंच जाएगा कि आपके अगर डेस्टिनी नंबर में ये नंबर तो आप बन जाएंगे, नहीं। उसके लिए 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये सारा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। जो मैंने गूगल सर्च और विकीपीडिया सर्च से खोज के निकाला है ये सारा, ये मानते हुए कि वहां पे सच्चाई में दिया हुआ है, सच में दिया हुआ है,
मैंने सही है वो, उसके बेस पे मैंने कैलकुलेशन किया, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से नहीं। ये एकदम याद रखना है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें 2 डेटा और ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरा कंडीशन है कि आपकी पार्टी नेशनल लेवल पार्टी होनी चाहिए, मतलब बीजेपी या कांग्रेस के आप हो नेशनल लेवल लीडर, तभी कहा कि दोनों ही पार्टी नेशनल लेवल पे, और कोई पार्टी तो है नहीं। और 16 पार्टी है, लेकिन 16 पार्टी का सिर्फ स्टेट लेवल पे उसका अस्तित्व है, नेशनल लेवल पे बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कंडीशन है कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका ऑलरेडी नेशनल लेवल का लीडर होना जरूरी है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे एमएलए के रूप में हो, एमपी के रूप में हो, एमएलसी के रूप में हो, चाहे राज्य मंत्री के रूप में, मतलब किसी न किसी रूप में, या अध्यक्ष के रूप में हो, स्पीकर के रूप में हो, वक्ता के रूप में हो, नेशनल लेवल का होना जरूरी है, तभी आप प्रधानमंत्री बन पाओगे ना। मेरा भी डेस्टिनी नंबर मान लीजिए 33 है, लेकिन मैं तो एक सिंपल प्रोफेसर हूँ, वेरी सिंपल, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर और टीचर होने से क्या होगा, क्योंकि मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं नेशनल लेवल का पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तो इस तरह से लाखों करोड़ों अरबों लोगों का डेस्टिनी नंबर कुछ भी हो सकता है, कार्मिक डेट नंबर, मास्टर नंबर, सब लाखों करोड़ लोगों का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब बन जाएंगे। जो नेशनल लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी बहुत नियर टू दैट, उनका पूरी संभावना है कि अगर उनका वो मैच करता है, मास्टर नंबर अगर उनके कहीं भी है इन तीनों में से 1, 2, 3 में से, या कार्मिक डेट नंबर है, पूरी संभावना है कि उनको बहुत बड़ा पोस्ट मिल सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और बहुत कुछ बन सकते हैं, है ना। लेकिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है, ये नंबर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का नंबर है। तो एल के आडवाणी साहब बन सकते हैं, ये 11 नंबर है, यस बन सकते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल मैक्सिमम 2 साल के लिए होगा, क्योंकि 11 नंबर जब डेस्टिनी नंबर आता है, 11 नंबर का मतलब बहुत दुख तकलीफ संघर्ष वाला नंबर है, बनते बनते आप रह जाएंगे, मतलब एकदम नजदीक पहुंच के आप पीछे खींच लेगा कोई, इस तरह से इस तरह का नंबर है। अगर मौका मिल भी गया, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी अभी अगले 2029 तक रहने वाले हैं, तो 2024 जो इलेक्शन होगा फिर से, उसमें आरएसएस प्लस मोदी जी खुद डिसाइड करेंगे कि अगला 5 ईयर्स मोदी जी खुद रहेंगे या किसी और को बनाएंगे। तो उसमें एल के आडवाणी साहब का नाम पहले आ सकता है, क्योंकि बहुत सीनियर आदमी है, उनका बनने का पूरा चांस है, क्योंकि उनके डेस्टिनी नंबर में 11 नंबर जो कि मास्टर नंबर है वो बन सकते हैं। अमित शाह जी का जो भी बीजेपी से हैं, इनका 22 जो है डेट ऑफ बर्थ 22/10/1964 है। इनका नेम नंबर जो आता है 24/6 पे आता है। 22 देखिए मास्टर नंबर है, इसमें 11 + 11 2 मास्टर नंबर है, 11 दूना 22 है ना। ये 25 डेस्टिनी नंबर इनका आता है, सबको जोड़ दिया तो 7 नंबर आता है। ये भी बन सकते हैं बिल्कुल, इनका भी बनने का बहुत अच्छा संयोग है। और ये बने चूंकि 2 बार मास्टर नंबर यूज हुआ है, 11 + 11, ये 5 साल तक रह सकते हैं, 2 साल से 5 साल तक रह सकते हैं। आडवाणी जी सिर्फ 2 साल बन भी गए तो 2 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे, मैक्सिमम 2.5 साल, उसके बाद उनको किसी न किसी वजह से छोड़ना पड़ जाएगा। चाहे कह के 11 नंबर दुख तकलीफ वाला नंबर है, वो पीछे खींचने वाला नंबर है, कोई आपको धोखा दे देगा, कोई आपको गिरा देगा, खींच लेगा ऊपर से, इस तरह का बहुत सारा चीज हो सकता है उनके साथ। लेकिन ये नंबर चूंकि डेट ऑफ बर्थ नंबर सेकंड नंबर है अमित शाह जी का, तो और डबल नंबर है, 11 दूना 22 होता है, तो ये 2 साल 2-2.5 साल से 5 साल तक बनने का पूरा चांस है। ये सब डिपेंड करता है कि मोदी जी अगर पोस्ट छोड़ेंगे तब ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राजनाथ सिंह जी बीजेपी के लीडर हैं, इनका 10/7/1951 है, इनका 10 जुलाई 1951 है। इनका जोड़ रहे हैं तो 9 आता है, ये 1 आता है और ये 6 आता है, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं कट, क्योंकि इनके नेम नंबर के हिसाब से एक भी मास्टर नंबर का एंट्री और कार्मिक डेट नंबर का एंट्री बिल्कुल नहीं है। कार्मिक डेट मैंने बोल दिया, कर्ज चुकाना होता है, इसलिए पार्ट 1 देखिए किस तरह से नेहरू जी को कर्ज चुकाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी चूंकि बहुत शक्तिशाली नंबर उनके डेस्टिनी नंबर में था 33 नंबर, जो कि सबसे बेस्ट नंबर होता है, लक्ष्मी माँ का महाराज कुबेर महाराज जी का नंबर होता है, उसकी वजह से उनको 16 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें राजनाथ सिंह जी का, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी की वजह से नहीं बन सकते, एस्ट्रोलॉजी कुछ और कहता है, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ और उनका टाइमिंग है, अगर वो मैच करेगा तो 1 और 9 दोनों ही बहुत फेवरेबल, बहुत फ्रेंडली अट्रैक्टिव नंबर होता है, वाइब्रेशन जबरदस्त होता है, वो उनको बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का लिया, ये भी बीजेपी से है, 5/1972 इनका डेट ऑफ बर्थ है, सबको जोड़े ये 3 आता है, ये 5 आता है, ये 3 आता है,
प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रधानमंत्री, जिसको भी मैं कट कर रहा हूँ, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं बन सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है तो उनका दोनों नंबर बहुत मैच कर रहा है, पावरफुल नंबर है तीनों का तीनों, तो वो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि योगी जी में 3 नंबर यहाँ गुरु का नंबर है, 3 नंबर यहाँ गुरु का नंबर है, 5 सबके लिए न्यूट्रल होता है, तो 2-2 गुरु का नंबर, बृहस्पति नंबर 2-2 उनके भाग्य में है, तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जैसे राजनाथ सिंह जी केस में है 9 और 6 है और 1 है, तो उनको राष्ट्रपति बना सकता है। ये डिपेंड करता है, वो एस्ट्रोलॉजी बताएगा, वो मैं नहीं बताता हूँ। हाँ, मैं न्यूमरोलॉजर हूँ। सोनिया गांधी जी का नंबर, वो कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, 9/12/1946 उनका डेट ऑफ बर्थ है ना। तो इस वजह से 9 आता है इनका नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, इनका 9 डबल 9 डेट ऑफ बर्थ नंबर में आया, और ये 5 नंबर इनका डेस्टिनी नंबर है। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति बन सकती हैं, अध्यक्ष बनी रहेंगी, है ना। पैसे का कोई कमी है नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हो सकता है कि 2-9 नंबर, जैसा कि कहा जाता है मंगल मार्स का नंबर है, जब दोनों मिल जाता है 5 के साथ, अगर डेस्टिनी नंबर के साथ, तो इनको भी बना सकता है अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि इनका कोई भी मास्टर नंबर, कार्मिक डेट नंबर इनका नहीं है। न्यूमरोलॉजी कहता है कि ये नहीं बन सकती है। राहुल गांधी जी, मोदी जी के बाद अगर कोई बनेगा 2029 में, तो सिर्फ राहुल गांधी जी। इनका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 19 जून 1970 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। मैंने पहले ही कहा है, न्यूमरोलॉजी सभी सटीक होता है, सही बैठता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ गूगल सर्च में, विकीपीडिया में, जो भी है वो सही हो, और आपका जो नाम है पॉपुलर नाम वो भी सही हो। ऐसा नहीं कि 4 बार आप पहले नाम चेंज कर चुके हैं, उसका 5वां नाम आपका ये हो, तब वो सही नहीं बैठेगा। अगर ये मानते हुए मैं इसको मैंने किया है, रिसर्च किया है कि आपका नाम भी सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही है। बहुत सावधानी से मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोशिश की है, सर्च करने की कोशिश की है। तो राहुल जी का 19/6/1970 है, ये इनका 7 नंबर आता है नेम नंबर। 19 नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ नंबर, जो कि आपका कार्मिक डेट नंबर है, मतलब उनके पिछले जन्म का कर्ज है जो कि उनको चुकाना है। लेकिन चूंकि उनका नंबर 33 आता है, डेस्टिनी नंबर उनका 33 है, जो कि बहुत भाग्यशाली नंबर है। 11/22/33, मतलब 11 या 33 है, 11/11/11, तो 33 बहुत ही भाग्यशाली नंबर है। मिनिमम कार्यकाल जब वो आएंगे 2029, 10 साल का मिनिमम कार्यकाल होगा। मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 33 नंबर भाग्यशाली। इसलिए मैंने कहा था अभी पिछले फर्स्ट वीडियो में, देखिए मोदी जी के बारे में मैंने कहा है 15 साल तक मिनिमम वो रहेंगे, 2024 तक तो पक्का रहेंगे। उसका वो खुद डिसाइड करेंगे, आरएसएस के साथ मिलकर, उनके जो हेड हैं, कि उनको आगे कंटिन्यू करना है, उनको संन्यास लेना है, उनको छोड़ना है, किसी और को बनाना है। अगर उनको किसी और को बनाना है तो एल.के. आडवाणी जी, अमित शाह में से दूसरा विकल्प उनके पास कोई नहीं है अभी फिलहाल, उसमें से किसी को बनाना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी कोई बना सकते हैं, लेकिन उनका नंबर है नहीं, तो वो जोर मारेगा ही नहीं, कोई उनको अप्रोच ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति उनको बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, नो डाउट अबाउट इट। आडवाणी जी को भी राष्ट्रपति बना सकते हैं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। खुद अब हट जाएंगे, कहा चलो 10 साल हम एंजॉय कर लिए, बहुत हो गया, अब मेरा दोस्त बन जाएगा। ये सब डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे राजनीति में किस तरह से। राहुल गांधी को बन गए तो 10 साल 15 साल तक वो रहेंगे, क्योंकि 33 नंबर बहुत भाग्यशाली नंबर, कुबेर महाराज का नंबर, लक्ष्मी माँ का नंबर 11 या 33, 3-3-11 है, और वो नंबर मसीहा का नंबर कहा जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, 33 नंबर को, है ना, भाग्य विधाता कहा जाता है। तो राहुल गांधी भी हो सकता है जब मोदी जी के हटने के बाद, या मोदी जी के वॉलेंटरली, मतलब स्वेच्छा से हटने के बाद जब वो आएंगे, तो हो सकता है देश के कुछ ऐसा कर गुजरे, देख देख के भी आदमी कुछ सीखता है, हो सकता है कुछ ऐसा कर गुजरे कि उनको भी अपने नेहरू जी की तरह उनको कहा जाए कि मॉडर्न इंडिया या डायनेमिक इंडिया के भाग्य विधाता, जैसे अभी मोदी जी को कहा जाता है। प्रियंका गांधी, ये भी कांग्रेस की हैं, 12/1/1972 का डेट ऑफ बर्थ है। 4 इनका बनता है नेम एक्सप्रेशन, 3 बनता है ग्रुप, इनका बनता है डेट ऑफ बर्थ, और 5 बनता है इनका डेस्टिनी नंबर। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कहता है, अब बना सकता है, क्या उसमें डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों तो रिक्वायर्ड होता है, तो वो अलग बात है। और स्मृति ईरानी जी का, बहुत बच्चों ने मुझे, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया, सर स्मृति ईरानी जी का ही बनाइएगा, क्या कि उनका प्रोडिक्शन किसी ने किया है कि वो राष्ट्रपति बन सकती हैं, देखते हैं। वो बीजेपी की हैं, डेट ऑफ बर्थ उनका 23/3/1976 है, 23 मार्च 1976। तो 7 नंबर आता है उनका नेम एक्सप्रेशन, 5 ये आता है, 4 ये आता है। इनका जो है प्रधानमंत्री भले ही नहीं बनी, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बन सकती हैं।
क्योंकि इनका राहु केतु दोनों है। 4 नंबर ये रहा, 7 नंबर ये रहा, राहु केतु दोनों है। और ऊपर से यहाँ पे 5 जो है बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, इनको राष्ट्रपति बनाने के लिए काफी है, तो बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर पार्ट 1। आइए दिस इज पार्ट 2, वुड बी प्राइम मिनिस्टर। ये सब अभी बने नहीं है, बन सकते हैं अगर इनका डेट ऑफ बर्थ सही है और ये नाम जो है गूगल सर्च में, विकीपीडिया से जहां से मैंने लिया है वो भी सही है। उसके बेस पे ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी एकदम डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन का सब्जेक्ट है, और आज की डेट में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मैक्सिमम न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 80% लोग सही जानकारी नहीं देते हैं, सिर्फ 20% लोग ही सही जानकारी देते हैं, ईमानदार हैं, उनको आपको ढूंढना है अगर आपको अपने जीवन में और तरक्की करनी है। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजर हूँ। अगर आपको कोई पसंदीदा व्यक्ति आपको लगता है कि वो बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो आप मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम भेज सकते हैं मुझे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दूंगा। न्यूमरोलॉजी का मैं ऑनलाइन कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ईमानदार एस्ट्रोलॉजर का नंबर है, लेडी एस्ट्रोलॉजर का, उनको आप ईमेल करिए, बहुत नॉमिनल चार्ज है, आप अपना भविष्य को उनसे कुंडली बनवा के भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। मैं हमेशा आज बोलता आया हूँ बच्चों को, आज 23 सालों से बच्चों को बोलता आया हूँ, भाग्य जान लो, कर्म करो, देखो आपका जीवन सक्सेसफुल होना ही होना है 100%। वेरी सिंपल। और इस बात को गांठ बांध के रख लो आप कि यस न्यूमरोलॉजी वर्क्स, क्योंकि जीवन भर आपको 2 ही चीज काम आता है, सब जगह आपको लिखना पड़ेगा, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, उससे पीछा कभी नहीं छूटेगा। और अपने डेट ऑफ बर्थ को, नाम को जब भी चेंज करो, मेरा वीडियो देखो न्यूमरोलॉजी पे, प्लेलिस्ट में जाओ, न्यूमरोलॉजी प्लेलिस्ट में, वहाँ बहुत सारा वीडियो है मेरा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, उसमें सारा वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो, और उसमें नेम करेक्शन वाला न्यूमरोलॉजी वीडियो जरूर देखना। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फीडबैक को बोलते हैं कमेंट या कॉम्प्लीमेंट, अच्छा लगे तो कॉम्प्लीमेंट दो, और कुछ जानना है तो कमेंट के रूप में लिख सकते हो, और किसी भी व्यक्ति को पसंद करते हो तो उसके बारे में भी जान सकते हो, है ना। So thank you so much. May God bless you. The happy beginning.